हेलो बच्चों, गुड डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्म का समापन। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि साझेदारी फर्म का समापन का मतलब क्या है कि कोई फर्म है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था, उसे आज बंद कर दिया गया, क्लोज हो गई उसकी, उसे हम कहेंगे साझेदारी का समापन। अब ये साझेदारी का समापन जो होता है वो इसके तीन पार्ट्स होते हैं: ऐच्छिक समापन, लेनदारों द्वारा समापन और न्यायालय द्वारा समापन। अब बात ये आती है कि ऐच्छिक समापन क्या होता है। जब फर्म के साझेदार स्वयं और अपनी इच्छा से किसी फर्म को बंद करते हैं तो ऐच्छिक समापन कहलाता है। लेकिन उसी फर्म को बकायेदार लोग आके, लेनदार आके उस फर्म को बंद करवाते हैं, अपना भुगतान पाने के लिए बंद करवाते हैं, तो उसे लेनदारों का समापन कहते हैं। और तीसरा है न्यायालय द्वारा समापन। किसी भी गलत गतिविधि के कारण या किसी नियम या कानून को फॉलो न करने के कारण जब हमारे पास कोर्ट से नोटिस आती है और ये कहा जाता है कि फर्म बंद कर दो और आके गवर्नमेंट उसको बंद करा देती है, तो उसे बोलते हैं न्यायालय द्वारा समापन। ये तीन तरह के समापन हैं। साझेदारों ने अपनी इच्छा से समापन किया, ऐच्छिक समापन। बकायेदारों यानी लेनदारों ने आकर उस फर्म को बंद करा दिया तो लेनदारों द्वारा समापन। और किसी भी कारण न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पे और न्यायालय द्वारा बंद कराए पे फर्म को बंद करा दिया जाए तो उसे न्यायालय द्वारा समापन करते हैं। ये तीन समापन के हैं। अब बात आती है दूसरा टॉपिक, न्यायालय द्वारा समापन। आप लोग समझिए समापन तीन तरह के होंगे, समापन तीन तरह के होंगे। अब क्या आता है, समापन का एक तरीका और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का मानना है कि साझेदारी, प्रश्न आता है कि क्या साझेदारी फर्म में लेनदारों के विघटन से फर्म का समापन होता है? तो इसका आंसर होता है नहीं। क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर तीन साझेदार हैं और इसमें से एक चला जा रहा है और एक ने फर्म को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब साझेदार कितने हो गए? तीन थे, एक चला गया, एक साझेदार चला गया, माइनस हो गया, एक साझेदार माइनस हो गया। अब क्या बचे? दो साझेदार बचे। अब दो साझेदार हैं तो ये फर्म को चला रहे हैं, फर्म नहीं बंद हुआ। यानी साझेदार के विघटन से, साझेदार के कम हो जाने से फर्म का समापन नहीं होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन है, यदि फर्म में दो ही साझेदार हो। अब सोचो ये बात, अगर फर्म में दो ही साझेदार हैं और उसमें से एक साझेदार कम हो गया, अब जैसे ही एक साझेदार कम हो गया, अब कितने साझेदार बचा? एक साझेदार बचा। और पार्टनरशिप फर्म के लिए दो या दो से अधिक साझेदार चाहिए। और जब अकेला साझेदार बचेगा तो यहाँ पे साझेदार के विघटन के साथ साझेदारी फर्म का समापन भी हो जाता है। क्योंकि अकेला जो व्यक्ति साझेदारी फर्म में चलाएगा उसे एकांकी व्यापार कहेंगे, एकांकी फर्म कहेंगे, न कि साझेदार कहेंगे। यानी अगर सिर्फ फर्म में दो ही साझेदार हैं और उनमें से एक साझेदार बाहर हो रहा है तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा, साथ ही साथ फर्म का विघटन और साझेदारियों का भी विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर दो से तीन से अधिक, दो तीन से चार पाँच हैं, उसमें से एक साझेदार घट रहा है तो साझेदारी का विघटन होगा, न कि साझेदारी फर्म का समापन होगा। ये छोटी समझने वाली बात है। अब यहाँ बात याद है कि अगर उसी समय अगर दो साझेदार हैं और उसमें से एक माइनस हो रहा है, एक साझेदार जा रहा है, लेकिन साथ में एक साझेदार प्रवेश भी कर रहा है, तब साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होगा। यानी दो साझेदार हैं फर्म में, एक विघटन कर रहा है, एक छुट्टी ले रहा है, कह रहा है हमें साझेदारी नहीं करना, लेकिन उसी समय एक साझेदार प्रवेश भी कर रहा है फर्म में, तो फिर दो हो जाएंगे। इस स्थिति में साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होगा। यहाँ पे साझेदार का विघटन होगा लेकिन साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में साझेदारी फर्म का विघटन का है। यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। साझेदारी फर्म का विघटन तीन बातों पर निर्भर है: ऐच्छिक समापन, लेनदार द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन। लेकिन प्रश्न आता है कि क्या साझेदार के कम होने से साझेदारी फर्म का विघटन होता है? तो इसमें कंडीशनल बात है। अगर दो ही फर्म में साझेदार हैं और उसमें से एक चला जा रहा है तब तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर दो से अधिक साझेदार हैं और उसमें से एक साझेदार जा रहा है तो साझेदारों का विघटन होगा, लेकिन साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होगा। इतनी सी बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई। इसके लिए थैंक यू, बड़ी बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में लेकर।